हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ जिसका कि नाम है मधुमक्खी। और इस क्लास में हम बात करेंगे मधुमक्खी के सामान्य परिचय की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मधुमक्खी हनीबी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए, मधुमक्खी का सामान्य परिचय, यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, देखिए मधुमक्खी का वर्गीकरण 1758 में 1758 में कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। किस तरह से वर्गीकरण दिया गया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके किंगडम की। किंगडम कहते हैं जगत, और इसका जो जगत है वो है एनिमेलिया, एनिमेलिया या जंतु जगत, जंतु जगत। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सबको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। तो मधुमक्खी कौन से जगत से बिलोंग करती है? तो एनिमेलिया। नंबर 2 पर इसका फाइलम संघ, यदि इसके संघ की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य। उसके बाद में इसके क्लास की बात करें, क्लास या वर्ग की बात करें, किस वर्ग का प्राणी है? तो यह है इंसेक्टा वर्ग का, इंसेक्टा या कीट वर्ग का, कीट वर्ग। यदि इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर गण की बात करें, तो यह है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, गण हाइमेनोप्टेरा। यदि इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली, और फैमिली की हम बात करें किस कुल से बिलोंग करती है? तो ये एपिडी, एपिडी कुल का सदस्य। और यदि इसके जीनस की बात करें, यदि जीनस की बात करें या इसके वंश की बात की जाए तो इसका जो जीनस है वो होता है एपिस। और यदि इसकी स्पीसीज की बात करें या जाति की बात करें तो जातियाँ कई प्रकार की, जैसे इंडिका हो गई, डोर्सेटा हो गई, मेलिफोना, मेलिफेरा, ऐसे स्पीसीज। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने सबसे पहले देखा जगत कौन से जगत से संबंधित है? तो एनिमेलिया जगत से संबंधित है। यदि इसके संघ की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य। यदि क्लास या वर्ग की बात की जाए तो इंसेक्टा या कीट वर्ग का प्राणी। यदि ऑर्डर की बात की जाए तो हाइमेनोप्टेरा। यदि फैमिली की बात की जाए तो एपिडी। और यदि जीनस की बात की जाए तो एपिस। और स्पीसीज की बात की जाए तो बहुत सारी स्पीसीज जो आगे हम बात करें। तो ये तो इसका वर्गीकरण। आने वाली जो बायोलॉजी की प्रॉपर बायोलॉजी क्लासें हैं उसके अंदर हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे वर्गीकरण को लेकर। जीवों का वर्गीकरण किस तरह से, किस किस वैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या किया गया है, पूरी डिटेल देखेंगे। अगली हम बात करते हैं प्रजातियों की, स्पीसीज की। प्रजातियां, तो देखिए भारत के अंदर मधुमक्खी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। नंबर 2 पर है एपिस डोर्सेटा। नंबर 3 पर है एपिस फ्लोरिया। नंबर 4 पर है एपिस मेलिपोना।
और नंबर 5 पर है एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा। देखिए, यदि भारत में इसकी प्रजाति की बात की जाए तो एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। इसे कहेंगे हम भंवर मधुमक्खी। भंवर मधुमक्खी। इसे कहते हैं सारंग मधुमक्खी। सारंग मधुमक्खी। इसे कहते हैं छोटी मधुमक्खी। इसे कहते हैं डंपर मधुमक्खी और इसे कहते हैं यूरोपियन मधुमक्खी। यूरोपियन मधुमक्खी। एपिस इंडिका भंवर मधुमक्खी, एपिस डोर्सेटा सारंग मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया छोटी मक्खी, एपिस मेलिपोना डंपर और एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी। देखिए, कुछ खास बातें हम देखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। थोड़ा सी हम यहाँ पे बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन में कौन सी प्रजाति का उपयोग किया जाता है और कौन सी का नहीं किया जाता। उपयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और यदि नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस डोर्सेटा की। तो ये जो एपिस डोर्सेटा है ये माइग्रेटरी हैबिटेट की होती है, देशांतर स्वभाव की होती है। इसका मतलब ये रहा कि यह एक जगह छत्ता बनाएगी और कुछ समय पश्चात उस छत्ते को छोड़कर ये दूसरी जगह पर क्या कर देगी, पलायन कर जाएगी। देशांतर का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो ये माइग्रेटरी स्वभाव की होती है, देशांतर स्वभाव की होती है, अतः इसका पालन नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि एपिस डोर्सेटा, एपिस डोर्सेटा ये माइग्रेटरी या देशांतर प्रकृति की होती है। देशांतर प्रकृति की होती है, अतः मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी पालन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग नहीं किया जाता। एपिस डोर्सेटा का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये देशांतर प्रकृति की होती है, अर्थात ये दूसरी जगह पर प्रवास कर जाती है, इसलिए इसका मधुमक्खी पालन में उपयोग नहीं किया जाता। अगली हम बात करें एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिपोना। एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिपोना, इनका भी मधुमक्खी पालन में उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो इनका उपयोग मधुमक्खी पालन में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शहद की कम मात्रा प्राप्त होती है। शहद की कम मात्रा प्राप्त होने के कारण इन दोनों का भी उपयोग नहीं किया जाता। अब शेष रही एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। तो मधुमक्खी पालन के अंदर या कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन में एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन में इनका उपयोग किया जाता है। पालन में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, एपिस डोर्सेटा का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि ये माइग्रेटरी या देशांतर प्रकृति की होती है। एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिपोना का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इनसे शहद कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, यूरोपियन मधुमक्खी और भंवर मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन में उपयोग किया जाता है। अगली बात देखें, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और एपीकल्चर में वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है वो एपायरी कहलाता है।
हम यदि जनरल परिचय की, सामान्य परिचय की बात करें तो अगली बात क्या कह सकते हैं हम कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर कहा जाता है तथा वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी को रखा जाता है एपायरी कहलाता है। देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। और मधुमक्खी पालन में वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है वो क्या कहलाता है? एपायरी कहलाता है। और क्या खास बात? देखिए अगली खास बात सामान्य परिचय के अंदर, तो मधुमक्खी का घर हाइव या छत्ता कहलाता है। हाइव या छत्ता कहलाता है। अर्थात मधुमक्खियाँ रहने के लिए किसका निर्माण करती है? तो मधुमक्खियाँ रहने के लिए हाइव या छत्ते का निर्माण करती है। और इनके छत्ते हेक्सागोनल चेंबर या इसको बोलते हैं षटकोणीय कोष्ठ के बने होते हैं, के मोम के बने होते हैं, या हम यूँ कहें कि षटकोणीय कोष्ठ आकृति के तथा मोम के बने होते हैं। देखिए, मधुमक्खियों का घर क्या कहलाता है? छत्ता कहलाता है। अर्थात रहने के लिए किसका निर्माण करती है? ये छत्ते का निर्माण करती है। और इन मधुमक्खियों का जो छत्ता है उसमें हेक्सागोनल चैम्बर्स पाए जाते हैं या षटकोणीय कोष्ठ पाए जाते हैं। और इन्हीं षटकोणीय कोष्ठ में ये क्या करेगी? मधु इकट्ठा करेंगी और अंडे देने का कार्य करेंगी। और ये किसके बने होते हैं? मोम के बने हुए होते हैं। अब ये षटकोणीय चैम्बर्स का क्या मतलब रहा कि कुछ इस आकृति के कोष्ठ पाए जाते हैं। कुछ इस तरह के, तो इनको बोलते हैं हेक्सागोनल चैम्बर्स। और क्या खास बात है? अगली बात देखिए, मधुमक्खी में श्रम विभाजन, मधुमक्खी में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मधुमक्खी में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? अगली क्लास में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। मतलब क्या रहता है कि मधुमक्खी के अंदर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अगली बात करें हम, नेक्स्ट क्या खास बात होती है और कि मधुमक्खी के
के द्वारा मकरंद व परागकणों के द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। शहद का निर्माण किया जाता है। मधुमक्खी के द्वारा फूलों के मकरंद, फूलों के रस तथा परागकणों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? शहद का निर्माण किया जाता है। और क्या खास बात, शहद की क्या खास बात होती है? तो मधुमक्खी का शहद है वो प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए एक पौष्टिक आहार माना गया है। मधुमक्खी का शहद पौष्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, विटामिन और इनके साथ साथ में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज नामक शर्कराएं भी पाई जाती हैं। तो क्या खास बात है इस शहद की? तो ये शहद पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक आहार व बलवर्धक होता है, बलवर्धक होता है, जिसमें खनिज लवण, मिनरल्स, विटामिन्स व शर्करा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमक्खी का शहद पौष्टिक आहार व बलवर्धक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? शर्करा या शुगर पाई जाती है। अब हम बात करें शर्करा की, तो मधुमक्खी के शहद में 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है मुख्यतः। नंबर 1 ग्लूकोज और नंबर 2 फ्रक्टोज। नंबर 1 है ग्लूकोज और नंबर 2 पर है फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज की कौन सी शर्करा भी कहते हैं हम? डेक्सट्रोज शर्करा भी कहते हैं। और जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज को लिवोलोज शर्करा भी कहते हैं। देखिए, हमने ये कहा कि मधुमक्खी का शहद पौष्टिक आहार व बलवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि खनिज लवण, विटामिन्स व शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और शर्करा की बात की जाए तो 2 प्रकार की शर्करा है। नंबर 1 है ग्लूकोज और नंबर 2 पर है फ्रक्टोज। इस ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा भी कहते हैं, तो फ्रक्टोज को लिवोलोज शर्करा भी कहते हैं। अगली बात करें हम, और क्या खास बात होती है? तो देखिए, मधुमक्खी कीट वर्ग का एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है। अभी हमने बात करी वर्गीकरण के अंदर कि कौन से वर्ग का? तो कीट वर्ग का और एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है इसका मतलब ये किस में रहता है? समूह में रहता है, समूह में रहता है, विद फैमिली। तो मधुमक्खी कौन से वर्ग का? कीट वर्ग का प्राणी है। उसके बाद बात करें कि मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में 3 प्रकार के प्राणी, 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं।
देखिए, हमने ये कहा कि मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में 3 प्रकार के प्राणी अब पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के प्राणी हैं? तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 1, 2 और 3। मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं? अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारी जो अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम देखेंगे कि मधुमक्खी का सामाजिक संगठन तथा डिवीजन ऑफ लेबर। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन और डिवीजन ऑफ लेबर, इन दोनों के ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।